दिव्या और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी कृषि। आज हम बात करेंगे खेती के उस खास क्षेत्र की जो कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देता है, जो किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और जिसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर या बागवानी खेती। जी हाँ, आखिर क्या है हॉर्टिकल्चर, क्यों बढ़ रही है इसकी मांग और कैसे बदल रही है किसानों की तकदीर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। खेती की बात हो और सिर्फ गेहूं धान का जिक्र हो तो तस्वीर अधूरी रह जाती है, क्योंकि आज के दौर में फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधीय पौधों की खेती तेजी से बढ़ रही है। इसी आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विज्ञान। फल उत्पादन यानी पोमोलॉजी, आम, केला, सेब, अंगूर जैसे फलों की खेती इस क्षेत्र का अहम हिस्सा है। भारत आम उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। दूसरा, सब्जी उत्पादन यानी ओलरीकल्चर, टमाटर, आलू, प्याज, गोभी जैसे सब्जियों की वैज्ञानिक खेती भी हॉर्टिकल्चर का हिस्सा है। तीसरा, फ्लोरिकल्चर यानी गुलाब, गेंदा और लिली जैसे फूलों की खेती, जो आज शादी ब्याह से लेकर निर्यात तक में इस्तेमाल हो रही है। चौथा, प्लांटेशन या और मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, हल्दी, अदरक और औषधीय पौधों की खेती भी इस श्रेणी में आती है। अब बात कर रहे हैं क्यों बढ़ रहा है हॉर्टिकल्चर। क्योंकि कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, कम समय में बेहतर मुनाफा, पोषण सुरक्षा में योगदान, निर्यात की बड़ी संभावना और साल भर आय का स्रोत। तो जब इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो आखिर किसान हॉर्टिकल्चर की पद्धति को, हॉर्टिकल्चर की श्रेणी को क्यों ना अपनाए। सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी योजनाएं किसानों को तकनीक और आर्थिक सहायता देती है। जहां पारंपरिक खेती में गेहूं, धान जैसी फसलें होती हैं, वहीं हॉर्टिकल्चर में फल, फूल और सब्जियां शामिल हैं। कम जमीन, ज्यादा मुनाफा और बाजार में बढ़ती मांग, यही है हॉर्टिकल्चर की असली ताकत। तो देखा आपने कैसे हॉर्टिकल्चर खेती के स्वरूप को बदल रहा है। यह सिर्फ खेती नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का जरूरत माध्यम बनता जा रहा है। क्या आप भी हॉर्टिकल्चर अपनाने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।